हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आज की क्लास में हम राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल, ठीक है, कौन से राज्य के कौन मुख्यमंत्री हैं और उस राज्य के कौन राज्यपाल हैं, इसके बारे में हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो पूरी क्लास है ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में हर परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है, ठीक है। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो ये है देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी ये क्या है? ये अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। ये कहाँ के हैं? तो यह अंडमान निकोबार के हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। तो यह अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है? लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बी.डी. मिश्रा क्या है? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो ये बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई। इसको ये लेटेस्ट है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। और इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी लेह और कारगिल इसकी राजधानी है, ठीक है। लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लेह और कारगिल इसकी राजधानी। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो वो है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है? जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं। चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में डिटेल से जानते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में तो यह क्या है? यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी स्थापना भी 31 अक्टूबर 2019 में इसकी भी स्थापना हुई थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करें तो शीतकालीन इसकी राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी श्रीनगर है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? तो लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? तो ये है प्रफुल्ल खोदा पटेल। प्रफुल्ल खोदा पटेल ये क्या है? लक्षद्वीप के प्रशासक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। और राजधानी की बात करें तो कावारती इसकी राजधानी है, ठीक है। कावारती इसकी राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक का क्या नाम है? तो क्या नाम है उनका? तो वो है श्री प्रफुल्ल पटेल। ये क्या है? दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के ये प्रशासक हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? तो चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? तो यह है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं चंडीगढ़ के बारे में। तो इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ की स्थापना हुई। और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी। क्वेश्चन पूछे कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? तो वो है चंडीगढ़। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब जानेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होंगे सिद्धारमैया। ये क्या है? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सिद्धारमैया। तो ये कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी के हैं। यह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं सिद्धारमैया। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो कर्नाटक के बारे में तो इसकी कर्नाटक का गठन कब हुआ था यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को
इसका गठन हुआ था, यानी कर्नाटक का गठन हुआ था। राजधानी कहाँ पे है? तो राजधानी बेंगलुरु है। और लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं और विधानसभा की 224 सीटें हैं। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के यानी कर्नाटक के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये भी क्या है? कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो इसका गठन 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ था। और की बात करते हैं तो राजधानी क्या है? शिमला है। शिमला क्या है? यह ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी की ग्रीष्म ऋतु में जो राजधानी रहेगी हिमाचल प्रदेश की वो शिमला रहेगी। और ठंडी के यानी विंटर में धर्मशाला रहेगी। ठीक है, चलिए लोकसभा सीटों की बात करते हैं। तो लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो यह बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से ये बिलोंग करते हैं पेमा खांडू। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो इसको राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया, यानी अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया। राजधानी की बात करें तो राजधानी ईटानगर है। और लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा सीटें 60 हैं। और राज्यपाल की बात करें तो केवल्य त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। तो राज्यपाल को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह। माणिक शाह क्या है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये भी बीजेपी से हैं। ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो इसको राज्य के रूप में इसका गठन 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा को राज्य के रूप में इसका गठन किया गया 21 जनवरी 1972 को। राजधानी की बात करें तो अगरतला इसकी राजधानी है। त्रिपुरा की अगरतला राजधानी है। लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा सीटें 60 हैं। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ये क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं, त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो यह है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत क्या है? गोवा के मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और ये भी किस पार्टी से हैं? तो ये भी बीजेपी से हैं। ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 30 मई 1987 को। राजधानी की बात करें तो पणजी इसकी राजधानी है। ये अलग है, यहाँ से एक ही में हो गया है। पणजी गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। लोकसभा सीटें कितनी है? तो यहाँ गोवा में लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा सीटें 40 हैं। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल PM श्रीधरन पिल्लई ये क्या है? गोवा के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ये है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह है। एन बीरेन सिंह क्या है? यहाँ पे एन छूट गया है, यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ। एन बीरेन सिंह ये है मणिपुर के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये भी बीजेपी से हैं। ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर में भारत में इसका विलय कब हुआ था? मणिपुर का भारत में विलय 15 अक्टूबर 1949 को भारत में मणिपुर का विलय किया गया था। इसकी राजधानी इम्फाल है। और लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा सीटें 60 है। यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ के
राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है ममता बनर्जी जी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ममता बनर्जी किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? तो यह तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना, पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी की बात करें तो कोलकाता इसकी राजधानी है। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 42 हैं और राज्यसभा सीटें 16 हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो 294 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ के यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो यह है डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस। डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं परीक्षा के लिए उपयोगी लग रहे हैं और परीक्षा के लिए उपयोगी हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और हम इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत है। ठीक है, अशोक गहलोत कहाँ के हैं? तो यह राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो यह कांग्रेस से हैं। कांग्रेस पार्टी से यह बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन किया गया और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो राजधानी जयपुर में है। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं और विधानसभा सीटें 200 हैं। ठीक है, ये लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी परीक्षाओं में ये सब भी पूछ देता है कि जैसे पूछ दिया कि राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25 है। ठीक है, तो इन सब को भी आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि अगर कभी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप लोग गलती ना करें। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो यह बीजेपी से हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी भोपाल है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 230 विधानसभा सीटें हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, कहाँ के? तो मध्य प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। ये कहाँ हैं? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिनी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और यह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो यह है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसे हम डीएमके कहते हैं, पार्टी से यह बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से हैं? तो यह है डीएमके। ठीक है, डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये क्या है? ये पार्टी का इनका नाम है। चलिए तमिलनाडु के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो गठन इसका 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु का गठन हुआ है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी चेन्नई में है। लोकसभा सीटें 39 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 18 हैं और विधानसभा सीटें 234 विधानसभा सीटें हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और यह किस पार्टी से हैं? तो यह कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो इसका गठन 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। इसकी राजधानी, इसकी नई राजधानी रायपुर है। इसकी राजधानी नया रायपुर है। ठीक है, और लोकसभा सीटें 11 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं और विधानसभा सीटें 90 हैं।
ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो यह पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से यह बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से यह है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से यह है। ठीक है, चलिए केरल के बारे में जानते हैं। तो केरल, इसके गठन की बात करें तो गठन 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ और राजधानी कहाँ पे है? तो यह तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है, केरल की राजधानी है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 20 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 9 हैं और विधानसभा सीटें 140 हैं। बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो कौन है? तो ये हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव क्या है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, यह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं या यह किस पार्टी से हैं? तो यह भारत राष्ट्र समिति पार्टी से हैं। भारत राष्ट्र समिति पार्टी से यह है। ठीक है, चलिए तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ है। राजधानी की बात करें तो राजधानी हैदराबाद इसकी राजधानी है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 17 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें 119 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदर राजन। तमिलिसाई सुंदर राजन क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो यह है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये किस पार्टी से हैं? तो यह बीजेपी से हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 24 जनवरी 1950 को क्या है? उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, राजधानी की बात करें तो राजधानी लखनऊ है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 31 राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें 403 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ की यानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर राज्यपाल कौन है? तो है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो वो हैं एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये किस पार्टी से हैं एकनाथ शिंदे? तो यह शिवसेना पार्टी से हैं। शिवसेना पार्टी से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ। राजधानी मुंबई है और लोकसभा सीटें 48 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और विधानसभा सीटों की संख्या 288 विधानसभा सीटें हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? वो कौन है? तो ये हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ये क्या के हैं? ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो यह युवजना श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी से हैं यह। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। राजधानी क्या है? तो राजधानी विशाखापट्टनम अमरावती यहाँ की राजधानी है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 25 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 175 है। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल एस अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नीतीश कुमार किस पार्टी से हैं? तो ये
जनता दल पार्टी से हैं, जनता दल पार्टी से कौन है? नीतीश कुमार है। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई है। ठीक है, राजधानी पटना है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटें 16 है और विधानसभा सीटें 243 विधानसभा सीटें हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, या कहाँ के? बिहार के राज्यपाल हैं। राजेंद्र आर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ये है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और ये किस पार्टी से हैं? तो यह बीजेपी से हैं। ठीक है, चलिए हरियाणा के बारे में जानते हैं। तो इसको राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को राज्य का दर्जा हरियाणा को मिला। इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में है। ठीक है, लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं और विधानसभा सीटें 90 है। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बंडारू दत्तात्रेय, ये कहाँ के हैं? तो यह हरियाणा के राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होंगे भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं और ये किस पार्टी से हैं? तो यह बीजेपी से हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं गुजरात के बारे में। तो इसका गठन 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ है और इसकी राजधानी गांधीनगर है। लोकसभा सीटें की बात करें तो 26 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 182 हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और ये किस पार्टी से हैं? तो ये भी बीजेपी से हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं असम के बारे में। तो असम को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को इसको राज्य का दर्जा मिला है। किसको? असम को। इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो दिसपुर इसकी राजधानी है। लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 है और विधानसभा सीटें 126 विधानसभा सीटें हैं। राज्यपाल की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो यह है अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये किस पार्टी से हैं? तो यह आप पार्टी से हैं। आप यानी आम आदमी पार्टी से यह है। ठीक है, चलिए दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो दिल्ली में लोकसभा सीटें कितनी है? 7 हैं और उपराज्यपाल यहाँ कौन है? तो यहाँ पे विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पंजाब के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो क्या नाम है पंजाब के नए मुख्यमंत्री का? तो ये है भगवत मान सिंह। भगवत मान क्या है? पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं और ये किस पार्टी से हैं? तो यह आप पार्टी से हैं। आप पार्टी से हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं पंजाब के बारे में। तो इसका गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब का गठन हुआ है। राजधानी कहाँ पे है? तो राजधानी चंडीगढ़ में है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा सीटें हैं 13, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें 117 विधानसभा सीटें हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। आप ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये किस पार्टी से हैं? तो यह नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। नेशनल पीपल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं मेघालय के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी कहाँ पे है? तो राजधानी शिलांग में है। ठीक है, यहाँ से ये अलग है। राजधानी शिलांग में है। लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा सीटें 60 हैं। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडिचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पांडिचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ये है एन
रंगासामी एन रंगासामी, ये क्या है, पांडिचेरी के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो यह ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से हैं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। चलिए पांडिचेरी के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। पांडिचेरी की राजधानी क्या है, पांडिचेरी है। ठीक है। उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है। लोकसभा सीटें 1 है और राज्यसभा सीटें 1 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो यह है पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। पुष्कर सिंह धामी, ये किस पार्टी से हैं, तो यह बीजेपी से हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो इसका गठन 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 में इसका गठन हुआ है। किसका, उत्तराखंड का। इसकी राजधानी ठंडी में यानी विंटर में देहरादून है और गर्मी में गैरसैंण ये कहाँ की है, तो यह गर्मी में राजधानी है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 3 है और विधानसभा सीटें 71 हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है गुरमीत सिंह, यहाँ के उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। यह किस पार्टी से आते हैं, तो यह है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से यह बिलोंग करते हैं। ठीक है। चलिए डिटेल में जानते हैं सिक्किम के बारे में। तो यह इस सिक्किम को भारत में कब विलय किया गया, तो 16 मई 1975 को इसको भारत में विलय किया गया। इसकी राजधानी गंगटोक है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 1, राज्यसभा भी 1 और विधानसभा सीटें 32 है। राज्यपाल की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। ठीक है। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है नेफ्यू रियो, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। यह किस पार्टी से आते हैं, तो यह है नेशनल डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी से यह आते हैं। ठीक है। चलिए डिटेल में जानते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का स्थापना हुआ था और राजधानी कोहिमा में है। लोकसभा सीटें 1 है, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें 60 हैं। राज्यपाल की बात करें तो एल गणेशन, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो वो है हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और किस पार्टी से आते हैं, तो यह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से, जिसे JMM कहा जाता है, उससे यह आते हैं या उससे यह बिलोंग करते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड के बारे में तो इसका गठन 15 नवंबर सन 2000 में इसका गठन हुआ था। राजधानी कहाँ पे है, तो राजधानी रांची में इसकी राजधानी है। लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 6 हैं और विधानसभा सीटें 18 हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये किस पार्टी से आते हैं, तो यह बीजू जनता दल पार्टी से आते हैं। बीजू जनता दल पार्टी से नवीन पटनायक बिलोंग करते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा को राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को राज्य का दर्जा मिला। राजधानी कहाँ पे है, तो राजधानी भुवनेश्वर में है। लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं और विधानसभा सीटें 147 हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं रघुवर दास। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो जोरमथांग कहाँ है, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। यह किस पार्टी से आते हैं, तो यह मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से आते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से यह बिलोंग करते हैं, MNF। ठीक है। चलिए डिटेल में जानते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम राज्य के रूप में इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य के रूप में इसका स्थापना हुआ। बात करते हैं राजधानी की, तो राजधानी आइजोल है। लोकसभा सीटें 1 है, राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा सीटें 40 है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर हरिबाबू कम्बमपति यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है। यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको
इस पूरे क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी टीम। आप यहाँ से ये क्यूआर कोड भी स्कैन करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको या ये क्लास आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक को लेके।